तो इन दिस प्रॉब्लम लेट्स ट्राई टू एनालाइज द ऑल द एरर्स दैट वी हैव सीन। तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा एरर का, करेक्ट, थ्रू अ प्रॉब्लम। ओके, तो अभी मुझे रीडिंग्स दी गई हैं 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग्स मुझे दी गई हैं। तो देखो इसको मैं एक टैबुलर फॉर्म में इसको इसको लिख लूंगा, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो टेबल, एक काम कर, एक सेकंड, यहाँ पर टेबल बनाते हैं। 1 2, कितने कितने रीडिंग्स लेंगे हम लोग? 1 2 3, ऐसे 3, और 1 2 5, ठीक है। तो 1 लेट्स से एरर के लिए एक अपना एक्चुअली दो, हाँ सीरियल नंबर कैन ऑल्सो बी या। सो ठीक है, 5 एक ऐसे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो मान लो ये यहाँ पे सीरियल 1 2 3 4 5, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लो, यहाँ पे आपका रीडिंग लिख लो, और यहाँ पे कौन सा एरर लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे, ठीक है। विल राइट हियर एब्सोल्यूट एरर। तब देखो वी हैव 5 रीडिंग्स, तो 1 2 3, 5 रीडिंग है मेरे पास। ओके, तो पहले रीडिंग्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन विल कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। तो देखो 5.63 पहला रीडिंग है, 5.54 दूसरा रीडिंग है, 5.44 तीसरा, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? नो सर। 5.54, 5.4 या 5.40, ठीक है। एंड देन वी हैव 5.35, करेक्ट। तो अब देखो इसका मीन निकाल लो। इसका मीन क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन वैल्यू फॉर दिस? जल्दी से बताओ मुझे, मीन वैल्यू कितना होगा इसका? 5.45। 5.45, so let me check, 5.65, सॉरी 5.63 प्लस 5, कितना बोला आपने? 45 5.45 बोल, 25, 45। ओके 45, लेट मी ऑल्सो चेक 5. अब बाकी लोग भी चेक करो जल्दी से, आई वॉन्ट हाँ सर, एवरीवन टू सॉल्व। यस सर, आ रहा है 5.45। सबका? हाँ सर। आ रहा है सबका? ओके, सो डू इट विद मी अदरवाइज। हाँ, तो 5. मेरा 5.472, ठीक है। एनीवेज इफ यू ऑल आर अग्रीइंग, तो मेरा 5.472 आ रहा है। आप लोग ऐसा 5.45 आ रहा है? आई डिड इट सर यूजिंग ए कैल, 5.45 ही आ रहा है। ये 5.63, रुको एक, लेट मी चेक इट अगेन। सर 5. 5.47। हाँ, मेरा भी वही आ रहा है 5.472। प्लीज चेक द रीडिंग्स केयरफुली, बहुत ही केयरफुली हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। हाँ, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना तो एग्जाम में आपके सारे मार्क्स जाएंगे। 5.40, 5.35, तो मेरा तो 5.472 आ रहा है। यस सर। Yes, sir, it's 5.472. और किसी का ये आ रहा है? हाँ सर, Yes, sir. कैलकुलेटर पे करने के बाद आ रहा है वो। हाँ Okay. सर, कैलकुलेटर। हाँ सर। एग्जैक्टली आ रहा है ना? ओके, अब देखो एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया, तो इसको मान लो ये रीडिंग आपका x1 है, ये x2 है, x3, x4, x5, और इसको हम बोल देंगे दिस इज x मीन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। आप कुछ भी ले सकते हो, x1 माइनस एक्स मीन, एक्स मीन माइनस x1, बोथ आर वैलिड, क्योंकि हम यहाँ पे मॉड ले रहे हैं ना उसका। तो मॉड ऑफ x मीन माइनस x1, तो बताओ जरा ये कितना आएगा? जल्दी से बताओ x। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। तो ये कितना आता है? 0.158 आ रहा है, ठीक है। 158। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, प्लीज चेक माई वैल्यूज, तो वैल्यू आती है 0.068 अगेन।
0.068। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली जो बेसिकली वैल्यू है ये आपकी एरर की वैल्यू है कि ये तो आपका ऑलमोस्ट जो मेजरमेंट है वो इसके आसपास रहेगा, और इस मेजरमेंट में, इस रीडिंग में, इस वैल्यू के आसपास की आपकी एरर है। ठीक है, तो इतना हम बोल सकते हैं। ओके, तो अभी जल्दी से इसका बताओ कितना आएगा। सर 0.032 कितना? 0. हाँ करेक्ट, 032 0.032। ये कितना आएगा? 0.2 0.072। 0.072 ठीक है, 0.072। ये कितना आएगा? x 0.122 0.122। 122 So I'm believing you all। ठीक है, तो अब अच्छा यहाँ पर मुझे ये देख के बताओ किस रीडिंग में सबसे ज्यादा एरर है। किस रीडिंग में सबसे ज्यादा एरर है? फर्स्ट रीडिंग में देखो सबसे ज्यादा एरर है ना। फर्स्ट रीडिंग में सबसे ज्यादा एरर है, तो एटलीस्ट हमने इतना तो प्रिडिक्ट कर ही दिया कि किस रीडिंग में मेरी सबसे ज्यादा एरर है। करेक्ट, ओके। तो अब अगर मैंने बोला मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स मीन ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.158 प्लस 0.068 प्लस 0.032 divided by 5 0.0904 या तो आई गेट 0.0904। ठीक है, करेक्ट। तो आप देखो, अब जनरली जब आप कोई भी अपना रिजल्ट लिखते हो, आप रिजल्ट कैसे लिखते हो? आप अपना रिजल्ट ऐसे लिखते हो, एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो अगर आपको मान लो लेंथ लिखना है, मान लो आपको जर्नल अपना सबमिट करना है, उसमें आपको लेंथ लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? 5.472 लेंथ आपने मेजर किया, और इसमें जैसे इनएक्यूरेसी या अनसर्टेनिटी ऑफ 0.0904, तो आप ऐसे आपका रीडिंग लिखते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई रीडिंग दिया गया है, इसका मतलब ये होता है, ये कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू है, और ये कौन सी है? डेल्टा एक्स मीन। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालूं, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन हो जाता है, कितना हो गया? 0.0904 अपॉन 5.472। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 0.904 divided by 5.472। 0.016 तो दिस 0.0165। ठीक है, और अगर मुझे परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है, 1.65 यस, तो अब मैं यहाँ पे इंटू 100% कर दूंगा, तो दिस गिव्स मी 1.65%। तो मतलब 1.65% का मेरे रीडिंग में एरर था। यू गेटिंग माय पॉइंट?